वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। खुद को बेइख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। वो इतना बाइख्तियार था, उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ये बयानिया मुज़ाहिका खेज़ है। हम बेइख्तियार थे, एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DG ISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाख्तियार है, पहले की हुकूमतें भी बाख्तियार थीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं, किसी सियासी जमात से इशू नहीं और बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं है। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। Why Khyber Pakhtunkhwa? Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है it is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी which permeated slowly and gradually down कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि KP में दहशतगर्दों को मवाफिक माहौल दस्तियाब है। क्लियर हो गया KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहाँ खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे, काबिल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख़वारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, इसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी एबतुल्लाह से लेंगे। उनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें जो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। अमन के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की नहीं होगी। कहा जा रहा है कि फ़ौज मादनियात और डॉलर्स के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। सुन ले, डॉलर्स के लिए अफगान तालिबान दहशतगर्दी करते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। रियासत चाहती है मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो। ये कहते हैं कि फ़ौज वापस चली जाए। किसी की सहूलतकारी के लिए सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ANP JUI पीपल्स पार्टी नून लीग पर हमले हुए। फितना अल ख़वारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? बार के हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर किया, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनिए, आपने आवाज सुनी है ना आप लोग? हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहाँ कहाँ आप किसको जगह दे रहे, कैसे दे रहे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार्का हैक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम निहाद संदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। अफगानिस्तान को बार बार समझा दहशतगर्दी को जगह ना दे। बाज ना आने पर घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया। अब दहशतगर्दों की जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है। देखने और समझने वालों के लिए बहुत निशानियां मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत के वक्त नाम नहाद अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में बैठा था। ये है अफगान तालिबान की औकात और असलियत। ये ज़र के गुलाम है। उनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पैरों में लिपट जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया।
हुकूमत संजीदा। 2026 पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने का साल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि मुल्क की खुशहाली की राह में नंबर 1 रुकावट दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। PTI दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर बात करना चाहती है तो हुकूमत तैयार है, कल ही बात शुरू कर सकती है। कौमी असम्बली के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हथिनिका कम होने पर मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 ठोकर न्याज़बेग से चिकरी इंटरचेंज तक बंद, M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटियां से शेरशाह तक गाड़ियों का दाखिला ममनू, M5 पर रोहड़ी से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। सरगोदा लाहौर रोड पर धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा, 6 साला बच्चा जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मदान में धुंध के बाइस ट्रैफिक के मुतादिद हादसा, एक शख्स जाम बहक, खातून समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अवलीन तरजीहात में शामिल। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास। निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत, कहा कि तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएँ। निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज एतवार से मुतारिफ कराना तरजीह है। वफाक सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। ज़रिए अजनास की प्रोसेसिंग से बरामदात के काबिल अशिया की तैयारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तादात मौजूद है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल न्याज तरिमदी की मुलाकात। मास्को के साथ हालिया मसरूफियात में आगाह किया गया। इसहाक डार का मुसलसल सफारती रवाबत की अहमियत पर जोर। मुल्क की मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सियासी अदम इस्तेहकाम, अवाम में बेचैनी। दारुल हुकूमत क्राक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी बढ़ा दी गई। मुसल्ह पुलिस का शहर में गश्त। वेनेजुएलियन वजीर दाखिला देव सदादो का पुलिस एहलकारों के हमरा शहर का दौरा। कहा कि हम हमेशा वफादार रहेंगे, गद्दार कभी नहीं होंगे। सिक्योरिटी एहलकारों के मुल्क से वफादारी के नारे बुलंद। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने का इंदिया। ट्रंप ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमरीकी ऑपरेशन को शानदार करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और ज़मीन पर फौजें तैयार थीं। ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई थी ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मादुरो पर तशद्दुद आदमी हैं, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। कराची में 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार दहशतगर्द जलील अहमद, न्यास और हमदान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। तीनों मुल्जमान का 24 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जमान की निशानदेही पर सिक्योरिटी इदारों की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। सहूलतकारों समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। व्हाइट हाउस ने कैपिटल हिल पर हमले से मुतालिक नया बयान जारी कर दिया। कहा कि 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफी हुई। एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही, मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी हुई। मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम उस वक्त की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर आयद कर दिया।
ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हलाकतों की तादाद 35 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का नेतन्याहू को करारा जवाब, कहा कि दुश्मन की धमकियां हम पर असर नहीं करेंगी। 12 रोज़ा जंग में इसराइल की सीज़फायर दरख्वास्त ईरान की ताकत का सबूत है। दुश्मन ने पैगामात भेजे, वो हमसे लड़ना नहीं चाहते। दुश्मन फरेब देने वाला झूठा है और हम उन पर भरोसा नहीं करते। ऐसा होना ईरानी कौम की ताकत की बदौलत मुमकिन है।